जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए। पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। जी हां, बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े हैं। बिल के समर्थन को लेकर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जेडीयू और टीडीपी जैसे दल वास्तव में इस संविधान विरोधी साजिश में शामिल हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमले में बीजेपी के साथ सहयोग किया है। खैर, राजनीति है तो बयानबाजी और एक दूसरे पर हमले करना आम बात है, लेकिन सवाल है कि जब बिहार में चुनाव है तो इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या जेडीयू को मुसलमानों की जरूरत नहीं? क्या कहते हैं आखिर आंकड़े? बता दें कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है। इसके बिना सारा समीकरण फेल है। जिस वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है, उसकी जनसंख्या बिहार में 18% है। इसमें पसमानदा मुसलमानों की संख्या 73% है। कहा तो यही जा रहा है कि इस वक्फ संशोधन से पसमानदा मुसलमानों को फायदा होगा। ऐसे में मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से बिहार की सत्ता संभाली है। 2005 के चुनाव से लेकर 2020 तक के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी में शुरुआती समय में मुस्लिम चेहरे तो विधायक बने, लेकिन अंत में यह आंकड़ा 0 हो गया। यानी कि 2020 में जेडीयू से कोई मुस्लिम विधायक नहीं बना। ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। खैर, सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों वक्फ का समर्थन किया। चुनावी वर्ष और जेडीयू के विधायकों की संख्या देखी जाए तो विधानसभा चुनाव 2005 में जेडीयू से 4 मुस्लिम विधायक थे। विधानसभा चुनाव 2010 में जेडीयू से 7 मुस्लिम विधायक, तो वहीं 2015 में जेडीयू से 5 मुस्लिम विधायक और विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इसमें जेडीयू से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बने। इस आंकड़े पर नजर डालने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान पर गौर करते हैं। दरअसल पिछले साल यानी कि 2024 में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक कार्यक्रम में मंच से सीधे यह स्वीकार किया था कि मुसलमान अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बयान तो दिया, लेकिन विवाद बढ़ता देख उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि ललन सिंह के इस बयान के कई मायने निकाले गए और शायद इसी वजह को आज पार्टी से मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। याद दिला दें कि जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया और 2 नेताओं ने बीते गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद शहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ दी। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी भी भड़के हुए हैं। उन्होंने बहुत जल्द मीटिंग बुलाने की बात कही है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस भी नाराज हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये बड़े नेता भी जेडीयू से दूर होते हैं या नहीं, या फिर चुनावी साल है तो आखिर क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।